हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के आर्टिकल 1 से 4 तक जो बताया गया है आपके भारतीय संविधान में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या बताया गया है। आपको संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भारतीय संविधान का भाग 1 है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, जिसमें आपको बताया गया है कि आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में ये बोलता है कि भारत क्या है। भारत जो है आपके राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत क्या है, यूनियन है। यूनियन है, क्या है, मतलब स्टेट का यूनियन। ठीक है, राज्यों का संघ है। देखिए, संघ का दो मीनिंग होता है। यूनियन मतलब ही संघ होता है और फेडरेशन का ही मतलब संघ होता है। तो यूनियन जो है भारत है, भारत क्या राज्यों का संघ है। इसमें चाह कर भी जो राज्य है, भारत में जो राज्य मिले हुए हैं, वो चाह कर भी क्या हो सकते हैं, भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा पावर केंद्र के पास रहता है और केंद्र जो चाहे राज्य को अलग थलग कर सकती है, क्योंकि उसके पास ये पावर दिया गया है। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। फेडरेशन के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। फेडरेशन के एग्जांपल ये है अमेरिका। अमेरिका एक फेडरेशन है। ठीक है, अमेरिका क्या है, आपका एक फेडरेशन है। तो अमेरिका एक फेडरेशन इस प्रकार से है क्योंकि वहाँ पर जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी अलग संविधान है। ठीक है, उनके अपने अलग संविधान है और अपना अलग ज्ञान बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में सिर्फ एक ऐसा राज्य था जिसका अपना खुद का संविधान था, वो था जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, जो कि वो भी क्या हो गया है, अब हट गया है। और जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है इसी साल मोदी जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो जो एक एक जो था इसमें जम्मू और कश्मीर, वो भी हट गया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत जो है पूर्णतः क्या है, राज्यों का संघ हो गया है, यूनियन हो गया है। ठीक है, देखिए ये आर्टिकल 1 बोलता है। फिर आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 ये बताता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। भारत चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकता है, जैसे एक राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये भारत के पास पावर है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई दूसरा देश या राज्य आकर मिलना चाहता है तो आकर वो मिल सकता है। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश उसमें आर्टिकल 2 में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 3 के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि आर्टिकल 3 के बारे में हम जानें, अब एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। इन राज्यों का जो प्रवेश आर्टिकल 2 बताया गया है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसमें आपका एक राज्य जुड़ा हुआ था जो कि आपका सिक्किम राज्य है। सिक्किम जो राज्य है वो अलग एक देश था, स्वतंत्र देश था, जिसको 35वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, इसको पारित करके इसको मिलाने की कोशिश मिलाया गया था। लेकिन वो 36वां संविधान संशोधन होने के बाद 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1975 को भारत से मिल गया था और भारत का क्या बना था, 22वां राज्य बना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जो कि 22वें स्टेट के रूप में मिला था भारत से, तो आपका जवाब होगा सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि चाहे पुराने राज्य हो या नए राज्य हो, उनकी सीमा और उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 जो संविधान का है, ये पावर देता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि चाहे वो राज्य पुराने हो या नए हो, अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो उसकी सीमा और उसका नाम परिवर्तन कर सकता है। ये पावर है, आर्टिकल 3 देता है। इसके तहत आप एग्जाम्पल ले लेंगे कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो अलग हो गया था, आंध्र प्रदेश वाले लोग कहते रह गए कि भाई तेलंगाना को अलग मत करो, लेकिन फाइनली क्या कर दिया गया, उन्हें अलग कर दिया गया। तो ये आर्टिकल 3 ये पावर देता है कि चाहे पुराने राज्य हो या फिर नए राज्य हो, उनकी सीमा और नाम को क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 4 क्या करता है। आर्टिकल 4 यही है, 2 3 लिखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो है अनुच्छेद 2 3 जो बताया कि नए राज्यों को मिला सकता है और राज्य को परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम अलग कर सकता है, उसकी बाउंड्री कर सकता है, खींच सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप राष्ट्रपति से साइन करवाने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जी को पहले ही बता दिया जाता है अगर किसी राज्य को मिलाना हो या फिर राज्य का बंटवारा करना हो या फिर राज्य का वो उनकी सीमा निर्धारित करना हो, तो ये सबसे पहले
बता दिया जाता है राष्ट्रपति जी को कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं, इसलिए ये 368 जो है ये लागू नहीं होता है उस समय। ठीक है, तो ये जो आपका है भाग 1 है संघ एवं राज्य उसको क्षेत्र। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे दोस्तों तो भाग 2 कर लेकर आएंगे। ठीक है, और इसमें जो संविधान संशोधन जो हुआ था 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसके तहत ही राज्यों का अलग अलग निर्माण होता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, भाग 2 लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं कमेंट करके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।